गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। ये दावा किया गया है एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा। आप बताइए कि बीजेपी 8 लाख वोट ला रही है या नहीं, जेएमएम 1.5 लाख वोट से जीत रही है या नहीं, जेबी केसेस 1 लाख वोट से जीत रही है या नहीं, ये डिसाइड आपको करना है और आपको अपना राय प्रतिक्रिया देना है। नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव हुआ था और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तमाम लोगों को इंतजार है काफी बेसब्री से, क्योंकि देखा जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अभी भी कांटे की टक्कर में है। तमाम पार्टियां अपना जोर लगा दी थी इस बार के चुनाव में और देखा जाएगा कि 4 जून को इन पार्टियों ने कितना मेहनत किया और लोगों ने किन पार्टियों को पसंद किया। तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएगी 4 जून को। जी हां, हम आपको बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी, जेएमएम और जेबीकेएसएस, इन तीनों पार्टियों के बीच अभी देखा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। लेकिन तमाम लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि कौन सी पार्टी इस बार गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में अपना परचम लहराएगी। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चले कि जो बीजेपी, जेएमएम और जेबीकेएसएस, इनके तीनों के उम्मीदवारों के नाम हम पहले आप लोगों को बता दें। जी हां, आपको बताते चलते हैं कि बीजेपी से नरेंद्र मोदी, जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो और जेबीकेएसएस से टाइगर जयराम महतो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बीजेपी से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों लिया, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहूं। मैं बताने से पहले आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है, मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। वीडियो से स्पष्ट पता चल रहा है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा है। अब यहाँ ये बात आ जा रहा है कि अगर जेएमएम या जेबीकेएसएस, इन दोनों में से कोई एक पार्टी चुनाव जीत जाती है तो यहाँ हार किसकी होगी, नरेंद्र मोदी की या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी की। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लोग भी ये कर रहे हैं कि हम मोदी को देख के वोट दिए हैं, ना कि वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं उनको देख के वोट किए हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी से नरेंद्र मोदी, जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो और जेबीकेएसएस से जयराम कुमार महतो, इन तीनों प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। जनता क्या कहती है उसे भी जानेंगे और हम क्या कहते हैं उसे भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये जो तीनों प्रत्याशी हैं ये क्या कहते हैं चुनाव के रुझान को लेकर, कि 4 जून को किनके पक्ष में ज्यादा वोटें जाएंगी। तमाम चीजों को लेकर प्रत्याशी क्या कहते हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं सारा विवरण, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जनता का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, जनता क्या कर रही है, कौन सी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी। तमाम चीजों को जानेंगे और हम अपना राय प्रतिक्रिया भी रखेंगे। तो पहले देखते हैं कि इन तीनों ने क्या अपना राय और क्या अपना स्टेटमेंट दिया है पेपर में। चलिए बात करते हैं कि जो प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने क्या रखा है। प्रभात खबर के पेपर में छपा हुआ पेपर कटिंग हमारे पास मौजूद है, हम स्क्रीन के साइड में लगा देते हैं, आप उसे देखिए और हम कुछ बताने का भी कोशिश करते हैं। बढ़ेगा जीत का अंतर, ये कहा है चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने, जिन्होंने चुनाव हुआ नहीं लड़ा। काहे कि स्पष्ट है कि मोदी जी ने खुद अपना मुंह से कह रहे हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हम यहाँ के एमपी हैं तो फलना है, तमाम चीज खुद वो कह रहे थे। तो हमें जहां तक लगता है कि मोदी जी ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। लेकिन खैर ये प्रत्याशी भी है वहां के, तो इन्होंने क्या कहा है अपना जीत को आंकड़ा को लेकर, उसको हम लोग देख लेते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। ये दावा किया गया है एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा। मैं आपको और एक बार बताते चलूं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें 8 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। 2019 चुनाव के मुकाबले इस बार वोट का अंतर बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर कौन होगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो चुनाव के मैदान में उतरने से उन्हें कोई खासा नाफा नुकसान नहीं
कहा कि मोदी मैजिक का असर, गठबंधन का लाभ उन्हें मिलेगा। जी हाँ, चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने लाइन में स्पष्ट ये कह दिया है कि टाइगर जयराम कुमार महतो का चुनाव में लड़ना इनके लिए कोई प्रॉफिट लॉस कोई ऐसी बात नहीं है। स्पष्ट इन्होंने ये कहा है कि उनका लड़ना ना लड़ना से मेरा कोई नाफा नुकसान नहीं होने वाला। अब दूसरे प्रत्याशी के ऊपर आ जाते हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी की राय को हमने जाना, अब जानते हैं मथुरा प्रसाद महतो की क्या राय है। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि चारों ओर से शुभ समाचार मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि चारों ओर से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से मथुरा प्रसाद को शुभ समाचार मिल रहा है। महागठबंधन के सभी दलों से भरपूर सहयोग मिला है। कुर्मी मतदाताओं का भी बिखराव हुआ है, जिसका लाभ झामुमो को मिलेगा। यानी कि ये भी इंडिकेट कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो को कि महतो लोग जयराम महतो को वोट दिया है, उसका वोट महतो लोग का बढ़ गया है, जिस कारण से झामुमो को फायदा मिलेगा। आगे क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो की जीत तय है, निकटतम प्रतिद्वंदी कम से कम 1.5 लाख वोट से पीछे रहेंगे। प्रकाश चौधरी कह रहे हैं कि हम लोग 8 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा। मथुरा प्रसाद जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोट पीछे रहेंगे, जो दूसरे नंबर पर रहेंगे। यानी कि एक नंबर पे ये आते हैं तो दूसरे नंबर पे जो भी प्रत्याशी रहेंगे, या फिर जयराम महतो रहे या फिर प्रकाश चौधरी, उनका जो हार और जीत का आंकड़ा रहेगा वो रहेगा 1.5 लाख वोट से वो पीछे रहेंगे। अब आ जाते हैं टाइगर जयराम महतो। जयराम कुमार महतो क्या कहते हैं। जेबीके से सुप्रीमो एवं गिरिडीह के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो ने कहा कि अपनी जीत के लिए प्रति हम आश्वस्त हैं। जयराम कुमार महतो ने यही कहा कि हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। हर जाति समुदाय एवं वर्ग के लोगों का मुझे साथ मिला है। सभी का मेहनत का परिणाम है कि कम से कम 1 लाख वोट से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। फर्स्ट टाइम वोटरों ने खूब वोट दिया है। लोग अब मतदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जनता का आभार। आप लोगों ने प्रत्याशियों का भी राय जान लिया और जनता का भी राय जान लिया, कि जनता क्या कहती है और प्रत्याशी क्या कहते हैं। लेकिन अब हम अपना ओपिनियन रखेंगे, अपनी राय रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यदि कुछ भी अपना राय रखते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैनल है JBKSS, यानी कि टाइगर जयराम महतो का ज्यादातर ये वीडियो दिखाता है तो उसी का ज्यादा बढ़त दिखाएगा, तो उसी का जीत भी बताएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जमीनी हकीकत है उससे मैं आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2.5-3 साल के आंदोलन में हमने जितना इस पार्टी के साथ अपना टाइम को बिताया है, इस पार्टी को हमने जितना जाना है, शायद ही कोई चैनल वाला जान सकता है। बहुत बड़े बड़े चैनल वाले दिखाते हैं ये ओपिनियन पोल होगा, ये होगा, ये जनता कर रही है, वो होगा, ये होगा। लेकिन हमने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा प्रखंड नहीं जहां पे हमने अपना दौरा नहीं किया, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां हम नहीं गए होंगे। और तमाम जगहों का रुझान हम आपको बता रहे हैं। तमाम पंचायत, तमाम गांव, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां का नाम भी लोग नहीं जानते होंगे, वहां तक हम पहुंचे हैं। और वहां का जो माहौल है उसको हमने जाना है और हमने चुनाव से पहले हमने देखा है कि जनता का झुकाव किस ओर है। हम कहीं भी गए हैं, खास करके हम बता दें कि जो अन्य पार्टियां हैं JBKSS के अलावे जो JMM और जो बीजेपी है, इन दोनों पार्टियों का वोटिंग का क्या प्रतिशत रहेगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उनका कहीं नाम नहीं सुना है, इसलिए हम उनका नहीं बता पाएंगे। स्पष्ट बात है, ऐसा कोई नहीं है कि JBKSS का ये चैनल है तो ये JBKSS का पॉजिटिव चीज को दिखा रहा। पॉजिटिव नेगेटिव हम हमेशा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष में दिखाते हैं। जनता से भी राय लेते हैं तो जनता का भी राय, कहा कि माहौल ही उस तरफ का है। एक तरफा है तो मीडिया वाला क्या करेगा, मीडिया वाला को कोई गलती नहीं है। जब माहौल ही एक तरफा रहेगा तो मीडिया वाला झूठ तो नहीं दिखाएगा, मीडिया वाला दिखा रहा है। आप लोग हमारे चैनल के अलावा और भी चैनल में जाकर देख सकते हैं, सर्वे भी देख सकते हैं और लोगों का राय भी देख सकते हैं। तमाम एक तरफा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफा माहौल ही है, एक तरफा वोटिंग भी हुआ है, एक तरफा लोगों का जुनून भी था, तमाम चीजें। कहा कि लोग, हम देखते थे कि जब टाइगर जयराम महतो को पंचायत दौरा चल रहा था, टाइगर जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत रहे या फिर झुमरा पहाड़ रहे, हर पंचायत तक वो पहुंचे हैं और हर पंचायत में हमें रुझान देखने को मिला था
वोटिंग से पहले ही कि टाइगर जयराम महतो निर्विरोध इस बार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। अब फासला कितना का रहेगा ये हम नहीं बता पाएंगे, क्या है कि हम उतना ज्यादा सर्वे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो चुनाव इस बार जीत रहे हैं और वो भी भारी मतों से जीत रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, जो जयराम महतो खुद बोले हैं कि हम 1 लाख वोट से जीतेंगे, या फिर लोग भी जो उनका डाटा लोग बनाए हैं वो भी लगभग यही 1-1.5 लाख का ही फर्क रखे, लेकिन हमें लगता है कि 1-1.5 लाख से ज्यादा जा सकता है। क्या है कि हमने वो चीज को देखा है कि शायद बड़ा बड़ा नेशनल मीडिया भी वो चीज नहीं देखी होगी। सच्चाई चीज हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों ने हमारे चैनल पे भी पिछले 2-2.5 सालों से देखा होगा, लेकिन जब चुनाव का दौर आया था, चुनाव का माहौल आया था, तब हमने देखा है, नजदीक से देखा है। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी थे, लेकिन जब वो लोग सवाल किए, जब टाइगर जयराम महतो ने उनका सवाल का जवाब दिया, तो फिर उन लोगों ने कहा कि हाँ हम आप ही को वोट देंगे। यानी कि समझ सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जगहों में जो लोग नहीं पसंद कर रहे थे इस पार्टी को, उन लोगों ने भी अपनी विचारधारा को बदल दी। अब यहाँ पे ये दिलचस्प होने वाला कि यदि चुनाव का मतगणना या फिर चुनाव के तमाम तामझाम में किसी तरह का कोई उलटफेर, कोई गड़बड़ी नहीं आती है सामने, तो स्पष्ट है कि जयराम महतो का जीत का जो आंकड़ा होगा वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है मेरे ख्याल से। कहा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका मैंने कहीं पे नाम नहीं सुना, कहीं नहीं। चौक चौराहों में नाम सुनने को मिलता होगा, ये बात नहीं है। कहा कि मोदी जी ने खुद कहा कि प्रत्याशी तो हम हैं, एमपी भी हम हैं और पीएम भी हम हैं, तो मोदी के नाम से मोदी फैक्टर, मोदी का जो मैजिक है वो टाउनशिप एरिया में बहुत ज्यादा काम किया है। हमने भी सर्वे किया, ऐसा बात नहीं है, लोगों को राय प्रतिक्रिया हमने भी जाना है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, मान के चलिए कोई भी शहरी क्षेत्र, क्या बोले भैया, गांव देहात का भी बात करें तो कोई ठेला लगाने वाला या फिर कोई ऐसा दुकानदार फुटपाथ में, तमाम लोग मोदी का नाम ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हम मेन रोड यानी कि एनएच से ½ किलोमीटर यदि गांव की ओर घुसते हैं तो हमें वहां पे पूरा का पूरा रुझान टाइगर जयराम महतो पे। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है कि शहरी क्षेत्र ज्यादा है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि टाइगर जयराम महतो कितने वोटों से इस बार चुनाव जीत रहे हैं। और जो दावा किया गया है विपक्ष अन्य पार्टियों के द्वारा कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे, जो हमारे बाद में होंगे, वो 1.5 लाख का अंतर रहेगा, तो कोई प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम 8 लाख वोट लाएंगे। आप बताइए कि बीजेपी 8 लाख वोट ला रही है या नहीं, जेएमएम 1.5 लाख वोट से जीत रही है या नहीं, जेबी केसेस 1 लाख वोट से जीत रही है या नहीं, ये डिसाइड आपको करना है और आपको अपना राय प्रतिक्रिया देना है। तमाम जो भी चीजें हमने दिखाई आप लोगों को, इससे स्पष्ट हो जाता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट और परिणाम 4 जून को क्या आने वाला है। कहा कि हमने सबसे सटीक चीज आपको दिखाया, सबसे सटीक चीज हमने आपको दिखाया है, यही चीज होगा। आप लोग कंफर्म रहिए, ये 50,000 1 लाख का अंतर में मत रहिए, ये ज्यादा होने वाला है, काफी ज्यादा होने वाला है। कहा कि हमने वो जो विपक्ष के जो पार्टियां कर रही है ना, वो पिछला आंकड़ा को देख के करे, तो भैया पिछला आंकड़ा जब 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो टाइगर जयराम महतो का कहीं नाम नहीं था। ये देखना होगा कि आज से पहले लोग ऐसे चावल लेके और ऐसे करके वोट नहीं देते थे, कि पैसा देके वोट नहीं देते थे। इस सब चीज को नोटिस करना होगा। ये चीज आप मत सोचिए कि पिछला बार मैंने इतना वोट से जीता था तो इस बार भी मैं इतना वोट लाऊंगा। कहा कि उस वक्त वो व्यक्ति नहीं था जिसने पूरा झारखंड के सिस्टम को बदल के रख दिया है, इसीलिए ये आंकड़ा काफी बड़ा होने वाला। मेरा अंदाज है कि बहुत ज्यादा रहेगा, मैं स्पष्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहने वाला है। माने ये जो अन्य प्रत्याशी हैं जेबी केसेस के सामने, वो प्रत्याशी बहुत दूर तक रहेंगे। हमें लगता है कि वोटिंग का जो पहला घंटा होगा, वोटिंग का जो गिनती का जो पहला घंटा रहेगा, 1 घंटे में पूरा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि कौन सा पार्टी कितना आगे तक जाने वाला, बहुत आगे तक जाने वाला इस पार्टी जेबी केसेस। निश्चित रहे बहुत सारे लोग विजय जुलूस की भी तैयारी करें, तमाम लोगों को शुभकामनाएं रहेगी। आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, हमारे ऊपर भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि ये लड़का लोग सिर्फ एक पक्ष का वीडियो दिखाता है। भैया एक पक्ष का नहीं दिखाए तो किसको दिखाएं, दूसरा पक्ष का आदमी मिले कहाँ, अन्य नेता गांव में आते नहीं, कहाँ हम उनको खोजने जाएं, कौन मुंबई में रहता है। भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम जाएंगे दिल्ली खोजने के लिए उसको, चाहे उसको वहां जाएंगे खोजने के लिए, कोई नेता आता ही नहीं, किसको दिखाएं, किसके बारे में लोगों को बात करें। तमाम चीजों को लेकर
सस्पेंस था सभी लोगों का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं होंगे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा मेरे चैनल को। लगभग 1,15,000 लगभग हमारे सब्सक्राइबर होने चले। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आपके सामने जो भी ग्रुप होंगे उनमें शेयर कर दीजिएगा। लोगों से कह दीजिएगा भैया आप लोग कोई टक्कर में नहीं है, टाइगर जयराम महतो बहुत भारी मतों से जीत रहा है। ये 1-1.5 लाख का आंकड़ा मत लगाइएगा। बहुत सारे लोग चैलेंज भी लगाएंगे, लिख के देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, तो वो सब फेंका फेंकी वाला। हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम लोग सट्टा लड़ने नहीं आए, इसलिए हम किसी से बाजी चैलेंज वगैरह नहीं लगाने वाले। चलिए मिलते हैं कल हजारीबाग लोकसभा का वीडियो लेके आते हैं, अच्छा रहेगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग, हजारीबाग लोकसभा का जो भी रुझान है उसको लेकर आएंगे और फिर रांची का भी लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हजारीबाग का पहले देखना है या फिर रांची लोकसभा का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितने वोटों से टाइगर जयराम महतो इस बार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। जोहार।